हेलो मेरे प्यारे साथियों। हमारी भारत के जीके की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, आज हम भारत की जलवायु पर चर्चा करने वाले हैं। यानी जो हमारे भारत की जो जलवायु है वह किस प्रकार है, भारत की जलवायु कैसी है, उन सभी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ना हमारे, उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि जो जलवायु है ना, तो जलवायु कहते किसे हैं, जलवायु है क्या, उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो हो गया कि किसी भी स्थान, किसी भी स्थान यानी किसी भी स्थान अथवा किसी भी स्थान अथवा देश के, किसके, देश के, यानी किसी भी स्थान अथवा देश के तापमान यानी टेम्परेचर, वर्षा और वायुमंडलीय दबाव तथा पवनों यानी हवा आदि की दीर्घकालीन औसत को जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घकालीन औसत को जलवायु कहते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या जाना, उन सभी जो भी हमारी टॉपिक बन रहे हैं, जो भी हमारी परिभाषा के अंदर जो भी वर्ड यूज हुए हैं, उन सभी की मैं आपको विस्तृत और एकदम बारीकी से ऑथेंटिक जो जानकारी है ना, वह आपको बता देता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो क्या हो गया हमारा, तो हमारा सबसे पहला तो यही हो गया, जो हमारी जो भारत की जलवायु है उसकी जो डेफिनेशन है, उसकी जो परिभाषा है वह क्या है, इसके अंदर कौन कौन से जो वर्ड है जो यूज किए गए हैं, जो कि जलवायु की परिभाषा को अब बनाते हैं, उनके अंदर किन किन का उपयोग किया गया है। तो उन सभी के बारे में मैं आपके डाउट है ना वह क्लियर कर देता हूँ। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी स्टूडेंट जी जान लगा कर तैयारी करता है ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आपने ठाना है कि मुझे तो यह करना है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। कोई न कोई किसी तो किसी कार्य को करता है, अगर कोई दूसरा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। भगवान ने सभी को एक समान दिमाग दिया है, उसका यूज सभी लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं। या देख लीजिए आप, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कलेक्टर भी बनते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पुलिस बनते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चपरासी भी बनना पसंद करते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसा है जिनको अधिकारी ही बनना है। तो अगर आपने जिस प्रकार का सपना सजोया है ना, तो आप उसी के अनुकूल अपने डिसीजन है ना वह लीजिए। अगर आपने ठाना है कि मुझे तो एक गवर्नमेंट जॉब 2024 के अंदर लेनी है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप यह कार्य पॉसिबल कर सकते हैं, आप एक जॉब ले सकते हैं। तो जो हमारी जलवायु की जो डेफिनेशन है ना, उस पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो जलवायु है, क्या जलवायु, तो जलवायु क्या हो गई मैं आपको बताऊँ, मैं आपको लिख कर बता देता हूँ ताकि आपकी नज़र और आपकी पकड़ दोनों में आ जाए। किसी स्थान, क्या हुआ, किसी स्थान अथवा, क्या हुआ, किसी स्थान अथवा देश के, क्या, किसी स्थान अथवा देश के तापमान, क्या, तापमान यानी किसी स्थान अथवा देश के, क्या हो गया, किसी भी स्थान अथवा देश के तापमान, क्या हो गया, किसी भी स्थान अथवा देश के तापमान
वर्षा, वायुमंडलीय दबाव, क्या हो गया, वायुमंडलीय दबाव तथा पवनों, क्या, पवनों आदि के दीर्घकालीन औसत को जलवायु कहते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि आपने यहाँ पर क्या जाना, मैं यहाँ पर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पर यही टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जलवायु है वह क्या है। जलवायु क्या है, क्या कुछ जलवायु है, इसके संदर्भ की जो हमारी जो डेफिनेशन बनती है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो उसी के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ कि क्या हमारी डेफिनेशन है, क्या कुछ है। तो उसके बारे में आप एकदम वेरी आसानी से और स्ट्रिक्टली तरह से आप मुझसे सुनिए कि इसकी जो परिभाषा है वह क्या हो जाती है। इसके परिभाषा के अंदर जो कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट शब्द है, जो हमको ध्यान में रखने हैं, जो हमारे लिए आवश्यक है और हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और जिसके द्वारा हम एग्ज़ाम के अंदर अच्छा खासा स्कोर कर पाएँ, वह क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले क्या हो गया, किसी स्थान, क्या हो गया, यानी कोई भी आप स्थान मान सकते हैं क्या, जैसे कि आप कोई भी स्थान, कोई भी स्थान, फिर अथवा, क्या आ गया, कोई भी स्थान अथवा देश के, क्या, कोई भी स्थान अथवा देश के तापमान, क्या, तापमान, यानी कोई भी स्थान, क्या, कोई भी स्थान अथवा देश के तापमान, क्या, देश के तापमान, वर्षा और वायुमंडलीय दबाव, क्या, वायुमंडलीय दबाव तथा पवनों, क्या, पवनों आदि के, क्या, पवनों आदि के दीर्घकालीन, क्या, दीर्घकालीन औसत को, क्या, दीर्घकालीन औसत को जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट जलवायु की जो डेफिनेशन है उसको भली भांति समझ चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं समझ सके हैं तो मैं एक बार पुनः आपको समझा देता हूँ, ताकि आपका सभी डाउट है ना वह क्लियर हो सके और आप अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकें। तो आपने यहाँ पर क्या जाना, तो आपने जाना यहाँ पर कि किसी स्थान, क्या, किसी स्थान अथवा देश के, क्या, किसी स्थान अथवा देश के तापमान, वर्षा
वायुमंडलीय दबाव तथा पवनों आदि के दीर्घकालीन औसत को जलवायु कहते हैं। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि आप अच्छी खासी तैयारी कर एक गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कर सके। तो आपने यहाँ पर क्या जाना? तो आपने यहाँ जाना कि किसी स्थान अथवा किसी भी स्थान अथवा देश के यानी किसी भी स्थान, आप कोई सा भी स्थान मान लीजिए, किसी भी स्थान, देश क्या हो गया? देश। किसी भी स्थान अथवा देश के तापमान किसी भी स्थान अथवा देश के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव तथा पवनों आदि की दीर्घकालीन औसत को जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। तो हमने यह जाना, क्या जाना? यह जाना कि किसी भी स्थान अथवा देश के किसी भी स्थान अथवा देश के तापमान वर्षा, वायुमंडलीय दबाव तथा पवनों आदि के दीर्घकालीन औसत को जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या कुछ जाना? हमने जाना कि किसी भी स्थान अथवा देश के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव तथा पवनों आदि के दीर्घकालीन औसत को जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। तो जो हमने अभी भी पढ़ा कि जो भी किसी भी स्थान, क्या हो गया? किसी भी स्थान अथवा देश के किसी भी स्थान अथवा देश के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव तथा पवनों, तो किसी भी स्थान अथवा देश के तापमान, वर्षा और वायुमंडलीय दबाव तथा पवनों आदि के दीर्घकालीन औसत को जलवायु कहते हैं। क्या हो गया? कि जो भी हमारा स्थान है अथवा जो भी हमारा देश है, तो किसी भी स्थान अथवा देश के तापमान, स्थान अथवा देश के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय और इसी के साथ साथ क्या हो गया? इसी के साथ साथ है दबाव तथा पवनों आदि के दीर्घकालीन औसत को जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घकालीन औसत को जलवायु कहते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सभी स्टूडेंट यह समझ चुके होंगे कि जो जलवायु है वह क्या कुछ होती है, क्या जलवायु है। इसके बारे में मैं सोचता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट इसके बारे में भली भांति अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि जलवायु क्या होती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। किसी स्थान के क्या हो गया, किसी स्थान के अल्प अवधि के क्या, किसी स्थान के अल्प अवधि के वायुमंडलीय क्या, वायुमंडलीय अवस्थाओं को मौसम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। तो हमने क्या जाना? तो हमने जाना किसी भी क्या हो गया, किसी स्थान की क्या, किसी स्थान के क्या, किसी स्थान के अल्पकालीन क्या, किसी स्थान की जो अल्प अवधि है ना, तो अल्प अवधि के वायुमंडलीय अवस्थाओं को क्या, किसी स्थान के अल्प अवधि के वायुमंडलीय अवस्थाओं को मौसम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। फिर हम आगे देखें तो आपको एकदम परफेक्ट तरीके से बताऊं तो जो मौसम है ना, मौसम क्या कहता है? तो मौसम वह होता है जैसे किसी भी स्थान की जो अल्प अवधि के अंदर जो वायुमंडलीय जो अवस्था है ना, उसका जो मौसम होता है ना, उसको कहा जाता है। यानी देखते हैं ना, कभी मौसम ठंड सुहाना हो जाता है, कभी कैसा हो जाता है, कभी किस प्रकार का हो जाता है। यानी यह कुछ क्षणों के अंदर बदलता रहता है। तो कुछ क्षणों के अंदर जो बदलता, तो जो मौसम होता है, मौसम बदलता रहता है। क्या करता रहता है? मौसम बदलता रहता है। और मौसम एक क्षणिक अवस्था होती है। क्या होती है? क्षणिक अवस्था होती है। तो ये हमने जाना। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो मौसम होता है ना, क्या मौसम, तो मौसम बदलता रहता है। तो जो मौसम होता है ना, वह बदलता रहता है। जैसे कि कुछ समय पहले मौसम सुहावना हो जाता है और कुछ समय पहले जो मौसम है वह शीतकालीन हो जाता है। ऐसे वैसे इस प्रकार रहता है, चलता जाता है। तो इस प्रकार जो होता है ना, वह मौसम बदलता रहता है। क्या रहता है? बदलता रहता है। तो क्या हो गया, जो मौसम रहता है ना, वह बदलता रहता है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे हमारा है संपूर्ण भारत को क्या, संपूर्ण भारत को, किसको? संपूर्ण भारत को जलवायु क्या हो गया, संपूर्ण भारत को जलवायु की दृष्टि से क्या, संपूर्ण भारत को जलवायु की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? जलवायु की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय क्या, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्या हो गया, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। हमने क्या देखा? हमने देखा कि संपूर्ण भारत को क्या, संपूर्ण भारत को जलवायु की दृष्टि क्या, जलवायु की दृष्टि, यानी संपूर्ण भारत को जलवायु की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय मानसून क्या, उष्णकटिबंधीय मानसून, यानी उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु वाला देश माना जाता है। क्या हो गया? उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश माना जाता है। फिर क्या है? फिर है कि भारत में, किसमें? भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर भी आपका एक इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि
भारत के अंदर किस प्रकार की जो जलवायु है वह पाई जाती है। इसका आप क्या आंसर देंगे? तो इसका हम आंसर देंगे कि भारत के अंदर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जो मानसूनी जलवायु है ना वह पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यानी मोटा मोटी बात करें तो हमें संपूर्ण भारत को, किसको? जो हमारा संपूर्ण भारत है ना, तो संपूर्ण भारत को जलवायु, क्या संपूर्ण भारत को जलवायु की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? जलवायु की दृष्टि से, यानी संपूर्ण भारत को जलवायु की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय, कौन सी? उष्णकटिबंधीय जलवायु, क्या उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश माना जाता है। क्या माना जाता है? यानी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला जो देश है ना वह माना जाता है। तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। क्या? भारत के अंदर उष्णकटिबंधीय जो मानसूनी जलवायु है ना वह पाई जाती है, हमने जाना। फिर है मानसून जो शब्द है ना, कौन सा शब्द? मानसून शब्द। तो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है ना, क्या? मानसूनी शब्द की जो उत्पत्ति वह अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। किससे हुई है? तो जो है ना मानसून, तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है ना वह अरबी भाषा की, किसके? अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। किससे हुई है? जो मौसम शब्द है ना उससे हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति। किसकी? मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है ना मौसम शब्द, जो कि अरबी भाषा का शब्द है, उससे हुई है। किससे हुई है? अरबी भाषा का जो शब्द है ना मौसम, उससे हुई है। फिर आगे चलते हैं। आगे हमारा भारत में किसमें? भारत के अंदर किसमें? भारत के अंदर, भारत में क्या? भारत में मौसम संबंधी सेवा, क्या हो गया? भारत के अंदर मौसम संबंधी सेवा वर्ष, क्या हो गया? भारत के अंदर मौसम संबंधी सेवा वर्ष, क्या हो गया? भारत के अंदर मौसम संबंधी सेवा, क्या हो गया? भारत में मौसम संबंधी सेवा वर्ष 1875 में आरंभ की गई थी। कब की गई थी? 1875 में आरंभ की गई थी। कहाँ की गई थी? 1875 में आरंभ की गई थी। उस समय इसका मुख्यालय शिमला में था। उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इस समय इसका मुख्यालय शिमला में था। कहाँ पर था? शिमला में था। वर्तमान में इसका मुख्यालय पुणे में है। और वर्तमान के अंदर जो इसका मुख्यालय है वह कहाँ है? वह पुणे के अंदर स्थित है। फिर है भारत में मौसम संबंधी मानचित्रावली भी यहीं से प्रकाशित होते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या हो गया? आगे हमारा हो गया जो भारतीय जलवायु है ना, कौन सी? भारतीय जलवायु। तो भारतीय जलवायु को जो प्रभावित करने वाले जो कारक है वह कौन कौन से हैं? पहला आ गया स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार। क्या आ गया? स्थिति और अक्षांशीय विस्तार, यानी भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्या हो गया? जो भारत है ना यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है एवं कर्क रेखा भारत के लगभग
मध्य से गुजरती है। और जो कर्क रेखा है ना, यह है जो हमारा कर्क रेखा भारत है ना, भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अतः यहाँ का तापमान उच्च रहता है। क्या? यहाँ का जो तापमान है यह उच्च रहता है। फिर है समुद्र से दूरी। तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत के पश्चिमी तट, पूर्वी तट एवं दक्षिणी भारतीय क्षेत्र पर समुद्री जलवायु का प्रभाव पड़ता है। फिर उत्तरी पर्वतीय श्रेणियां जैसे हिमालयी क्षेत्र भारत से क्या हुआ, हिमालयी क्षेत्र भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। और जो भू आकृति है वह भारत की भू आकृति संरचना पहाड़, पठार, मैदान एवं रेगिस्तान की भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। फिर है जो मानसूनी हवाएं हैं ना, ये है मानसूनी हवाएं भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है। हवाओं में आर्द्रता की मात्रा, हवाओं की दिशा एवं गति आदि का स्थान विशेष के जलवायु पर व्यापक असर होता है। और जो जेट स्ट्रीम है ना, तो जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभमंडल में आमतौर पर मध्य अक्षांश में भूमि से 6 से 14 किलोमीटर उत्तर पश्चिम से पूर्व तीव्र गति से चलने वाली एक वायुधारा का नाम है। इसकी गति सामान्यतः 150 से लेकर 300 किमी घंटा की होती है। भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति का संबंध उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। तो जो आज की क्लास है वह हमारी यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।